यमुनाष्टक। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रकृति, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया है। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। हृदय राम की और नाटक अग्रदास की है ध्यान मंजरी। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रीतिकाल नामक टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए थे एलटी ग्रेड में, उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न दिया है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, घनानंद के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भाषा भूषण। अगला प्रश्न दिया है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एलटी ग्रेड 2018 में, उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। कविता करके तुलसी नालसी, कविता लसी पर तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्त किसने लिखी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे छायावाद टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, पंत। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न दिया है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपरोक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रस्म रथी। अगला प्रश्न दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, इन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग